गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्यवहारवाद के कुछ आधारभूत लक्षणों या कुछ आधारभूत मान्यताओं की। जो व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या विशेषताएं हैं, इनका डेविड ईस्टन ने काफ़ी विस्तार के साथ वर्णन किया है। और डेविड ईस्टन द्वारा व्यवहारवाद या व्यवहारवादी जो उपागम है या दृष्टिकोण है, उसके मुख्यतया 8 आधार बताए गए हैं। और इन्हें जो संपूर्ण व्यवहारवाद की अवधारणा है, उसकी बौद्धिक आधारशिला के रूप में निरूपित किया है या अभिव्यक्त किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम एक एक करके डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जो कुछ प्रमुख मान्यताएं या विशेषताएं बताई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। डेविड ईस्टन द्वारा व्यवहारवाद की जो पहली मुख्य विशेषता बताई गई है, वह है नियमितताएं। नियमितताओं का जो अभिप्राय है वह यह है कि राजनीति के अध्ययन हेतु कुछ नियमों और कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। जो व्यवहारवादी हैं वह ये मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसे सामान्य तथ्य पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है, और इन सिद्धांतों के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और उसके भविष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में भी संभावना प्रकट की जा सकती है या किसी प्रकार की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद यह मानकर चलता है कि जो मानव व्यवहार है या जो मानव का राजनीतिक व्यवहार है, उसमें एक ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है जो अपने आप को बार बार कहीं ना कहीं प्रकट करती है, या एक ही प्रकार के जो व्यवहार की है वो कई बार पुनरावृत्ति होती है। और इसी के आधार पर, इन्हीं नियमितताओं के आधार पर राजनीतिक व्यवहार को लेकर भविष्यवाणी भी संभव है और सिद्धांत का निर्माण भी किया जा सकता है। पहली विशेषता हमने पढ़ी नियमितताएं। दूसरी है सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, यानी जिसको आप बार बार वेरीफाई कर सकते हैं, या कुछ घटनाएं जो बार बार होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सत्यापन का अभिप्राय है कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाया गया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए, उसे सत्यता की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। इस प्रकार के सत्यापन द्वारा ही हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की सत्यता को सिद्ध किया जा सकता है और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। यानी कि जो नियमितताएं आपके द्वारा व्यवहार में ढूंढी गई हैं, उन नियमितताओं का बार बार सत्यापन या वेरिफिकेशन किया जा सकता है और वे एक ही प्रकार से प्रकट होती हैं और आगे जाकर सिद्धांत निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जो व्यवहारवाद की तीसरी विशेषता है वह है यूज़ ऑफ टेक्निक्स, या हम कह सकते हैं तकनीकी या तकनीक। तकनीक का जो अर्थ हम लगाएंगे वो इस अर्थ में लगाएंगे कि या तकनीक का जो आशय है वो ऐसे साधनों से है जिनके माध्यम से तथ्यों का चयन किया जाए, या तथ्यों को इकट्ठा, एकत्रित या संकलित किया जाए, या उनका विश्लेषण किया जाए। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था, उसके अंतर्गत जो तकनीकें काम में ली जाती थी तथ्य संग्रहण की, वे किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक नहीं थी। अतः व्यवहारवादियों का यह मानना है कि अध्ययन की तकनीकों में सुधार लाने की जो कोशिशें हैं वे बराबर की जानी चाहिए, ताकि अधिक शुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। साथ ही इसमें जो अध्ययन करता है वह राजनीतिक विश्लेषण करते समय वस्तुनिष्ठ हो सकता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे निरपेक्ष और तटस्थ भाव से कार्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं परिमाणीकरण यानी कि क्वांटिफिकेशन। परिमाणीकरण का अर्थ यह है कि जो भी तथ्य हमने या आंकड़े या जो भी विवरण हमने एकत्रित किया है उसको किस प्रकार से शुद्ध किया जाए, या शुद्धिकरण की एक प्रकार से आप इसे प्रक्रिया कह सकते हैं। परिमाणीकरण द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों तथा समस्त सामग्री का एक बार पुनः पर्यवेक्षण यानी कि अवलोकन किया जाता है, ताकि इन्हें अधिक से अधिक यथार्थ में शुद्ध बनाया जा सके।
और इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए जो है वो सांख्यिकीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टमाइजेशन यानी कि क्रमबद्धीकरण या व्यवस्थाकरण जो होता है कि किसी डेटा को या किसी अध्ययन को आप किस प्रकार से व्यवस्थित रखते हैं। तो बेसिकली ये जो हम बात है वो राजनीति विज्ञान के शोधकर्ताओं में या राजनीति शास्त्रियों के विषय में कर रहे हैं। तो व्यवहारवादी जो है वो ये मानकर चलते हैं कि अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं एक जुड़ाव होना चाहिए या तथ्य ऐसे नहीं हो कि पिछला अगला जो तथ्य है वो पिछले तथ्य को मैच ही ना करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शोध तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत की तुलना में शोध का स्थान पहले होता है, क्योंकि शोध का कार्य जो है वह पहले किया जाता है और शोध से जो भी निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। भविष्य के सिद्धांत द्वारा शोध की यथार्थता का भी समर्थन होना चाहिए। इस प्रकार जो अध्ययन है वो व्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए और साथ ही जो है वो प्रासंगिक भी होना चाहिए। और जो अध्ययन किया जा रहा है उसके द्वारा मानव के राजनीतिक व्यवहार में कार्य और कारण का जो संबंध है वह स्थापित होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मूल्य निर्धारण की या वैल्यू डिटर्मिनेशन की, कि जो व्यवहारवादी हैं वो मूल्यों की तुलना में तथ्यों पर अधिक बल देते हैं। व्यवहारवादियों का मानना है कि मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहिए, फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्य आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है, जैसे स्वतंत्रता या समानता। अगर ऐसे गुण किसी संविधान में नहीं है तो निश्चित तौर पर वह संविधान एक आदर्श संविधान भी या प्रासंगिक संविधान नहीं कहा जा सकता। उनके अनुसार नैतिक मूल्यांकन तथा तथ्यात्मक व्यवस्था में एक प्रकार की भिन्नता है। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक ही रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए लोकतंत्र समानता अथवा स्वतंत्रता उच्च मूल्य होते हुए भी उनकी सत्यता असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उस सीमा तक मूल्यों को दृष्टि में रखा जा सकता है जिस सीमा तक वे राजनीतिक व्यवहार की एक निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं या राजनीतिक व्यवहार की एक निश्चित सटीकता का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो अध्ययन करता है उसे स्वयं के जो व्यक्तिगत मूल्य, उनकी जो पर्सनल ओपिनियंस हो सकती हैं, व्यूज़ हो सकते हैं, उनको अलग रखकर ही शोध का कार्य किया जाना चाहिए या अध्ययन का कार्य किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है विशुद्ध विज्ञान। एक्चुअली जो व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक प्योर साइंस बनाना चाहते हैं या का रूप देना चाहते हैं कि विशुद्ध विज्ञान किस प्रकार राजनीति विज्ञान को बनाया जाए, जिसके दो प्रमुख लक्षण हैं। यह है, प्रथम है वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो और दूसरा जो भी हमारी वर्तमान समय की समस्याएं हैं उनको सुलझाने में सहायक हो, अर्थात जो यथार्थ है उसके लिए प्रासंगिक हो, ना कि केवल प्रयोगशालाओं में या मात्र एक नियंत्रित गतिविधियों में किए जाने वाला शोध नहीं होना चाहिए। वे इस बात से सहमत हैं कि सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार में उसका प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः वे शुद्ध अनुसंधान पर बहुत अधिक जोर देते हैं। और क्योंकि व्यवहारवाद जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान को एक प्योर साइंस, नॉट नेचुरल साइंस बट एक प्योर साइंस के रूप में देखता है, तो ऐसे में वह कहीं ना कहीं आनुभविक और वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है। अब हम बात करते हैं एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन या समग्रता की। व्यवहारवादी यह मानकर चलते हैं कि समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन जो है वो खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। मानव व्यवहार में एक आधारभूत एकता पाई जाती है और इसी कारण विभिन्न जो समाज विज्ञान हैं वही एक दूसरे के समीप हैं। अतः राजनीति व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए और बेसिकली इसको हम अंत अनुशासनात्मकता कह सकते हैं कि जो विभिन्न समाज विज्ञान हैं उनका अध्ययन पर्टिकुलर किसी एक एस्पेक्ट को लेकर नहीं होना चाहिए, बल्कि कंप्लीटली इंटीग्रेशन यानी समग्रता या पूर्णता के साथ होना चाहिए। व्यवहारवादी यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसकी जो विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसके जीवन के,
चाहे वे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या अन्य कोई भी प्रकार का एस्पेक्ट हो या किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, उसे हमेशा जीवन के व्यापक जो परिप्रेक्ष्य है उसी में रख कर समझा जा सकता है और उसी के आधार पर जो है वो सटीक अनुमान भी लगाए जा सकते हैं। अतः किसी भी राजनीतिक घटना के अध्ययन के लिए आवश्यक हो जाता है कि न केवल उसके राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाए, बल्कि जो विभिन्न अन्य पृष्ठभूमि में कारक रहते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, उनका अध्ययन भी आवश्यक है। तभी हम किसी घटना को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि यदि हम राजनीतिक मनुष्य को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मनुष्य से पृथक करके देखते हैं तो उसके राजनीतिक व्यवहार को निश्चित तौर पर समझना संभव नहीं है और उसके आधार पर सटीक भविष्यवाणियाँ करना भी संभव नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवहारवाद है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने व्यवहारवाद की कुछ आधारभूत मान्यताएं, जिन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है, जिनका प्रतिपादन डेविड ईस्टन द्वारा किया गया है, के विषय में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम व्यवहारवाद की क्या सीमाएं हैं और व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में क्या योगदान है के विषय में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।